देखिए ईपीएफओ यानी कि पीएफ को लेकर अब कई सारे नए चेंजेस किए गए हैं और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, ये भी आप समझ सकते हैं। लेकिन क्या चेंजेस हैं, क्या दिक्कतें हो सकती है या फिर क्या ये फ़ायदेमंद है, ये आप समझिए। दरअसल जो निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले करोड़ों कर्मचारी हैं, उनकी भविष्य निधि को ध्यान में रखते, यानी कि पीएफ सिर्फ एक मासिक कटौती नहीं होती है, बल्कि एक रिटायरमेंट की सबसे बड़ी बचत होती है। ऐसे में जब सरकार ने नई कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 के तहत 15,000 की वेतन सीमा से ऊपर वाले ईपीएफ योगदान को स्वैच्छिक बनाने का फैसला किया, तो कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के बीच कई सवाल खड़े हो गए। अब तक तो आमतौर पर ऐसा होता था कि एक बार कोई कर्मचारी पीएफ के दायरे में आ जाता था तो कर्मचारी और कंपनी दोनों उसकी रियल बेसिक सैलरी पर 12% योगदान करते थे, भले ही उसकी सैलरी सरकार की ओर से तय 15,000 रुपये की वेज सीलिंग से कहीं ज़्यादा क्यों ना हो। नए नियम में क्या है, 15,000 तक के वेतन पर होने वाला योगदान तो अनिवार्य रहेगा, लेकिन अगर उससे ऊपर की राशि पर पीएफ जमा करना कर्मचारी और कंपनी की सहमति पर निर्भर करेगा। ऐसे में नोएडा में काम करने वाली कोई भी कंपनी हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो या फिर मुंबई की किसी भी कंपनी में काम करने वाला कोई भी हो, उसके मन में तमाम सवाल उठ रहे हैं और जो आम लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि आखिर नए नियमों से उनकी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा, पेंशन फंड कम हो जाएगा और क्या इससे कोई और नुकसान हो जाएगा, या फिर सबसे ज़्यादा जो पेंशन का जो फंड है वो एम्प्लॉई की तरफ से ही कटेगा। ये तमाम सवालों का आप जवाब है वो सुनिए। हालांकि जो नए नियम हैं उसमें बहुत सारे मन में कन्फ्यूजन है, बहुत सारे सवाल हैं। वो ये है कि हो सकता है जो इनहैंस सैलरी है वो तो बढ़ जाए, लेकिन आगे चलकर इसका जो ब्याज है वो कम हो सकती है और कंपनी का जो बोझ है वो कम हो सकता है। हालांकि एक ज़रूर इसमें फ़ायदा है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने पीएफ अकाउंट को बढ़ा सकते हैं, अमाउंट को, इससे भविष्य में फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन जो नए नियम है उसमें कुछ ऐसा भी है कि कर्मचारी और कंपनी की सहमति से ही पीएफ कटेगा, यानी 1,800 रुपये मिनिमम पीएफ की रकम है जो कि 15,000 रुपये की बेसिक सैलरी से तय होती है। अब अगर किसी की बेसिक सैलरी 1 लाख रुपये है, उसमें बेसिक 50,000 रुपये मान लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको 1,800 ही देना है। वो व्यक्ति चाहेगा तो 50,000 रुपये के बेसिक पर पीएफ जमा कर सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से वॉलंटरी रखा गया है, यानी कि ऑप्शन रखा गया है। आपके निवेश आपके हाथ में है, आप चाहें तो अपने पीएफ को और बढ़ा सकते हैं। अगर कंपनियां और कर्मचारी केवल वेज सीलिंग तक योगदान चुनते हैं तो यानी 1,800 रुपये प्लस 1,800 रुपये, यानी कंपनी और एम्प्लॉय की तरफ से 1,800 ही रुपये ऑप्शन होते हैं। तो पीएफ खाते में कम पैसा जमा होगा, यानी 12% पीएफ कटौती का नियम खत्म हो गया, ये सवाल उठ रहा है। तो बिल्कुल नहीं, इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। 12% योगदान का नियम अभी भी लागू है। बदलाव सिर्फ इतना हुआ है कि 12% अब न्यूनतम रूप से 15,000 की वेज सीलिंग पर लागू होगा। इसके ऊपर का जो योगदान है आपकी मर्जी के ऊपर है, आप चाहेंगे तो इससे ऊपर का योगदान हो सकता है। हाँ, अगर कर्मचारी का पीएफ योगदान वास्तविक वेतन के बजाय 15,000 रुपये की वेज सीलिंग पर सीमित हो जाता है तो हर महीने कम राशि कटेगी। इससे कर्मचारी के हाथ में आने वाली जो इनहैंस सैलरी है वो बढ़ सकती है। लेकिन अगर कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की तरफ से कुल 3600 प्रति माह जमा होते हैं तो उसका औसतन 8 से 8.5% रहने वाला है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है तो उसकी जो संख्या है वो बढ़ सकती है, यानी कि 50 से 55 के आसपास आगे आने वाले दिनों में फ़ायदा हो सकता है ये फंड राशि में। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो नए ईपीएफओ का फ़ायदा ये है कि आप चाहें तो अपनी जो इनहैंस सैलरी है उसे बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो अपने पीएफ को और बढ़ा सकते हैं, जिससे कि जब आप रिटायर हों तो आपको ज़्यादा पैसे मिल सकें, एक अच्छी खासी पूंजी जमा हो सकती है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो ब्याज दर है वो ऊपर नीचे होती रहती है, उसे चेंज किया जाता है। तो हो सकता है कि जब आप रिटायर हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपना पीएफ जो अमाउंट है वो निकालें, और पीएफ अमाउंट तो निकाल रहे हैं लेकिन उसकी संख्या, उसका जो अमाउंट है उतना प्रतिशत नहीं जितना आपने सोचा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ब्याज दर हो सकता है घट भी सकती है, हो सकता है बढ़ भी सकती है, हो सकता है आपको आगे आने वाले दिनों में फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप
1800 यानी कि कंपनी और एम्प्लॉय दोनों ही सेम रकम जमा कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी इनहैंड सैलरी तो कम ही रहे और बाकी बेसिक भी